सारे लोग आ रहे हैं। पवन राय जी आ गए हैं, आपके सुमित, हाँ जी, सैनी जी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक को करने आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग शेयर मार्केट पे अपना हाथ रख रहे हैं, थोड़ा सा उनको बहुत सारी एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताने के लिए आया हूँ। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको डाउट करती थी कितना इजी वे में आ जाएगा, वो आज आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शेयर मार्केट बहुत इजी है, हर फील्ड का व्यक्ति सीख सकता है, बशर्ते उसे क्या है एक लगन रखनी है और जितना बताया जा रहा है उसको बड़े इजी वे में नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाते समय जो भी दिक्कतें हो रही हैं, हम 5 मिनट का डिस्कशन, 10 मिनट का डिस्कशन हर अपने उस पर करते हैं, वो चीज़ें आपको डाउट से बिल्कुल मुक्त कर देंगे। तो जितना लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो बहुत पैसा बरसा रहे हैं मार्केट में। आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोग करोड़पति बनाने का वादा करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति कोई काम ना करके इसी लाइन में आ जाता। चाहे आप मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हों, चाहे आप बीए के कैंडिडेट हों, किसी भी स्ट्रीम से हों, अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस की और थोड़ा सा लर्निंग कर लिया, आपका समझ लीजिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी है, कहीं से कोई डाउट रहने वाला नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने बताया है कि ट्रेड लेने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ट्रेड लेना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को माइंड में बिल्कुल बैठा लेना है कि ताकि आपका ये लॉस ना बने किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया नेचर ऑफ ट्रेडर। आपको क्या करना है कि किसी भी प्रकार से अपने नेचर को ट्रेडर के तरीके से ढालना है। जैसे आपको ग्रीडी नहीं बनना है, आपको किसी भी कंडीशन में ईगो नहीं करना है, हम्बल प्रवृत्ति से रहना है। और ये चीज़ आपको एक महान बनाने की, ट्रेडर बनाने का एक बहुत अच्छा रोल लाएगी। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है कि ट्रेडर के 2-4 रूल्स तो आप जरूर अपने आप में माइंड में बैठा लो। जानते हैं दोस्तों क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं। समझिएगा, एक रूल बनाते हैं और रूल बनाने के बाद में अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो वो हमारा इज इक्वल टू डिसिप्लिन कहलाता है। अगर हमने कोई रूल बनाया और उसे फॉलो नहीं किया, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कल से मुझे लगता है मैं 4 बजे उठूंगा, अभी तक कब उठ रहे थे, 6 बजे उठ रहे थे, 7 बजे, नो डाउट। तो ऐसा रूल मत बनाइए कि एकदम आपने क्या किया, 3 घंटे पहले उठना चालू कर दिया। रूल बनाने का मीन्स ये है कि आपने अगर 6 बजे अपनी डिमांड रखी कि मैं 6 बजे उठता हूं, तो आप उसको क्या करिए 5:30 कर दीजिए और उसे कम से कम कोशिश करिए कि उस 5:30 बजे को आप बरकरार रखिए। मीन्स रूल्स बनाया आपने और उसे फॉलो किया, वही आपका डिसिप्लिन कहलाता है। तो शेयर मार्केट में जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे पहला काम है उनको नेचर ऑफ ट्रेडर्स को मेंटेन करना है। ट्रेडर्स की कुछ खासियत है, उसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 3 ही प्रकार के भैया स्ट्रक्चर हैं। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट अपनी अवस्था में जहां है वहीं घूमता रहेगा, और या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड बनाएगा। मींस आपको सिंपल यहां पे देखना है, मार्केट क्या करेगा, या तो आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगा, और या फिर मार्केट सीधे और सीधे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसी के बीच में पहुंचा, फिर आया, फिर वहीं पे पहुंचा, मींस इक्वल पोजीशन पे घूमता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, जब नीचे का ट्रेंड बनाता है तो उस वक्त आपको लोअर लो, लोअर हाई, इस प्रकार की पोजीशन बना करके चलता है मार्केट। तो आपको ट्रेंड याद रखना है, हमेशा अपने दिमाग में बसा के रखना है कि मार्केट में इस समय जो हमारा स्टॉक है या हमारी जो भी चीजें हैं वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इसके बाद में फिर आता है एरिया ऑफ वैल्यू। लोगों ने क्या किया, ट्रेंड भी पता कर लिया, बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह नहीं पता चलता कि मैं कहां पे खरीदूं, कहां पर बेचूं, कहां पर खरीदूं, कहां पर बेचूं, बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो उसे एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढना है। एरिया ऑफ वैल्यू का मीन्स ये है, हमने अगर मार्केट में चलती गाड़ी में यहां चढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस जगह पे खरीदना है जहां से मार्केट फिर अप ट्रेंड बना रहा है। मीन्स ये सारे पॉइंट्स एरिया ऑफ वैल्यू होंगे। तो जो हम आपको क्लासेस पढ़ाएंगे उसमें A to Z एक एक चीज को क्लियर करते चलते हैं कि क्यों आप इसको एरिया ऑफ वैल्यू मानते हो।
अभी हम कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिससे आपको ये पता चलेगा सर मैंने कैंडल स्टिक तो बहुत सीखी हैं, लेकिन वाकई में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कैंडल ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या साइडवेज रहने वाली है, कभी यहाँ पे ट्रेड करूं या ना करूं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग टिप्स देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला हूं टिप्स से हटिए और खुद लर्न करिए और प्राइस एक्शन को पहचानिए। मार्केट की मूव को जो आदमी कैप्चर कर लेता है उस व्यक्ति का कभी लॉस नहीं होने वाला, चाहे जितना भी आपका मार्केट टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप कंफर्म है कि मुझे जो आता है मैं वहीं पे ट्रेड लूंगा, नहीं आता है मैं वहां पर टच ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है। 30% थ्योरी है तो आपको 70% अपने आप को प्रैक्टिस करना है, किसी ना किसी सेटअप में महान बनना है आपको। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एग्जिट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना दांव तो लगा देते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मुझे कब मार्केट से निकल लेना है। भैया जब आप यहां पर बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां तक जाना है, मींस आपका टारगेट क्या है, या पता होना चाहिए कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मुझे यहां पे स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है। और ये जब सब कुछ आपको पता है तो फिर आप क्या करते हैं, एग्जिट मार्केट से क्यों नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मार्केट में लोग क्या करते हैं, अपना नुकसान तो करा लेते हैं लेकिन जैसे ही वो मार्केट प्रॉफिट की तरफ जाता है तो क्या करते हैं, फुल टारगेट लेने में डरते हैं, कहते हैं कहीं ऐसा ना हो फिर नीचे आ जाए, फिर नीचे आ जाए। नहीं भैया, नीचे नहीं आने वाला, मार्केट का ये ट्रेंड ही होता है। देखिए मार्केट क्या करेगा, हमेशा चलेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, इन ऑर्डर को कवर करेगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अरे आप सिंपल एग्जांपल समझिए, बाइक में आप पेट्रोल भराते हो, अगर आपको कहीं पेट्रोल पंप मिलता है तो क्या करते हैं, आप उसको फिर से एनर्जी देने के लिए फिर थोड़ा सा पेट्रोल डलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। या कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पैदल जा रहा होता है तो एक कंटिन्यूअसली चाल से नहीं जा सकता है, वो क्या करेगा, थोड़ी दूर तक जाएगा, फिर कहीं पे थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर इसके बाद फिर अपडेट होगा, आगे जाएगा, फिर कहीं रेस्ट करेगा, तब वो फाइनल अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है। तो ऐसे ही सब जगह होता है, ये रूल्स हैं। मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए चलता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही क्या किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेना चालू किया, लोग डर गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अरे भले जल्दी से कवर करो नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। तो वो गड़बड़ नहीं होने वाली है, वो मार्केट का खुद का अपना कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही चलेगा मार्केट, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि एग्जिट कब लेना है। अब लोग कहते हैं कि एसएल लगा दीजिए और वहां पे अगर आपका एसएल हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बाय डिफॉल्ट आपका ये ट्रेड कट जाएगा। नहीं, एसएल लगाया है जितना और टारगेट भी उतना ही लगाना है आपको। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने कहा कि सर मेरा 50 रुपए का नुकसान हो जाए वो मंजूर, लेकिन लूंगा तो 100 रुपए ही लूंगा, मतलब 1:2 का रेशियो अगर आपने सेट किया तो इससे दाएं बाएं मत हटिए। क्यों? क्योंकि आपने ही तो लगाया है कि मेरा नुकसान होगा तो इतना हो जाए, और नहीं अगर प्रॉफिट देना है शेयर में मार्केट या है शेयर भगवान, तो ऑलरेडी क्या करो, मुझे उतना ही चाहिए जितना मैंने तय किया है। क्लियर? तो यहां पर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दाउ थ्योरी। चार्ल्स डाउ ने बहुत अच्छी यहाँ पे थ्योरी दी है, सब कुछ भूल जाओ, इसको बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने ही बताया है कि मार्केट अप ट्रेंड बनाता है या मार्केट डाउन ट्रेंड बनाता है या मार्केट साइडवेज बनाता है, तो किस प्रकार से चलता है। डाउ थ्योरी आपको, अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर बनाया हुआ है, वहां जाकर के उसको देख सकते हैं कि उसके बारे में पूरी एक डिटेल क्लास मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो ऑलरेडी वहां पर जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, ठीक है, और ऑलरेडी इसको देखिए, सीपीआई एकेडमी की प्लेलिस्ट में आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, इसी को मैं प्राइस एक्शन बोलता हूं। अगर आपने इन्हीं केवल टॉपिक को, जो आपके सामने ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन्हीं टॉपिक को अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस के साथ, आपने बैक टेस्टिंग के साथ आपने अगर पढ़ लिया, तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना, किसी इन्फ्लुएंसर्स की बातों पे नहीं आना है। लाखों रुपए, 50-50 हजार रुपए लोग डुबा दे रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है चीजें क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत क्रिएट हो रही है कि आगे से आपको जो इन्फ्लुएंस मिल रहा है बार बार कि आप आइए करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अपने मरने के बाद ही स्वर्ग मिलने वाला है, आप समझ लो। अच्छे से सीखो, इसके बाद अपना पैसा अपने पास रखो, किसी को मत दो, थोड़ा थोड़ा ट्रेड करो। अगर आपका प्रॉफिट 10,000 में होगा तो 1 लाख में भी होगा, 4 लाख में भी होगा, 4
करोड़ में भी होगा, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। मैं आपको जो क्लास दे रहा हूं इसमें मैं एक शॉर्ट चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग गलती करते हैं या जो मैंने गलती की है या बहुत सारे लोग करते हैं, आपसे वो गलती ना हो और बड़े आराम से आपको ये मैं 3 महीने के अंदर साफ सिखा के रेडी कर दूंगा, एक भी चीज डाउट वाली नहीं बचने वाली है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। मैंने यहां लिखा है कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, रटते हैं, अच्छी बात है। सिंपली जो आपका एक टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न का, गिने चुने आपको 5-6 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और उन्हीं से आपको एग्रीगेट करके आपको एक नई कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो समझना है कि आखिरकार ये चीज ऊपर क्यों जा रही है, ये चीज नीचे क्यों आ रही है। ये सब हमें कैंडल बताती हैं और जब हमको सब कैंडल ही बता रही हैं तो हम क्या फालतू की चीजों में लगे रहते हैं, अरे ये टॉपिक दे दूंगा, ये आपको एक सेटअप दे दूंगा, एक हिंट दे दूंगा, तो क्या करते हैं आप लोग हिंट की तरफ भाग जाते हैं। कुछ नहीं है, जो बुक्स में लिखा हुआ है वही सब होने वाला है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है बुलिश कैंडल, मोरुबुजू कैंडल भी इसको बोलते हैं। देखिए भैया, एक अगर बड़ी सी कैंडल, मैं इसको ग्रीन कर लेता हूं, एक देखिए एक ग्रीन कैंडल इस प्रकार से बन जाती है तो इसमें आपको क्या करना है, बॉडी है, देखिए ये ओपन का पार्ट होता है, हमेशा मैं आपको बताया हूं, इसके बारे में पढ़ाया भी हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न सीपीआई एकेडमी जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें आपका प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। तो आप क्या करोगे कि तीसरा चैप्टर जाके देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक ओपन है और क्लोज कहां पर है, जहां पे बॉडी खत्म हो जाती है, इस पार्ट को बोलते हैं क्लोज। तो पहले मैं आपको ग्रीन कैंडल के बारे में बता रहा हूं, इसको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, इसको मोरुबुजू कैंडल बोलते हैं। और ये कैंडल का ओपनिंग पार्ट नीचे से, मतलब जहां से ये क्या होता है शुरू होता है और नीचे क्या है आपका क्लोजिंग पार्ट है। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ और भी डाउट्स लोगों को बन जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डाउट्स क्लियर कर दूं। अगर हल्की सी यहां पे शैडो आ गई, इसको देखिए क्या है, जिसे बिग टाइप की निकली होती है ना, इसको शैडो बोलते हैं, कुछ लोग इसे बिग बोलते हैं, जो भी आप समझना चाहो, ठीक है। बिग हल्की सी दिख रही है तब भी ये मोरुबुजू कैंडल होगी। बस यही हमें क्या करना है, आई ओपन करके देखना है कि सर ने तो बताया था कि एक फुल बॉडी स्ट्रक्चर बन के जो आएगा उससे हम मोरुबुजू कैंडल बोलते हैं। नहीं, आपको अगर हल्का बिग भी दिख रही है तो भी ये मोरुबुजू कैंडल कहलाएगी। बस फर्क इतना है कि छोटा सा बिक अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिक्स बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसका भी अभी दिखा रहा हूं कैसे क्या होता है। इसके बाद दूसरा कैंडल है आपका कौन सा, हैमर, हथौड़ा। हथौड़े की तरह कैंडल होती है तो हैमर बोल दिया गया। कौन सी बहुत बड़ी इसमें कठिनाई है भैया, इससे अच्छा धोखा बच्चा भी रट सकता है, शेयर मार्केट टफ नहीं है, बनाया जाता है, ठीक है। तो हैमर हो गया, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पे बनेगी और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिंगल होगी। या देखिए देखिए यहां दिख रहा है या तो ग्रीन है और या तो रेड है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैं यहां पे कुछ ऐसा बना रहा हूं हथौड़ी की तरीके से, देखिए ये। अब हथौड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। इसके बाद अगर छोटा सा मैं इसमें बिक भी बना दूं तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी ये हथौड़ा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लोगों के डाउट्स ना बने, ये चीजें क्या हैं एक बिल्कुल क्लियर रहती हैं। बस हुआ क्या है, नीचे से जितने भी अपने बायर थे उन्होंने क्या किया है, मार्केट को ऊपर ले जाने के खूब प्रयास किया और देखिए कहां तक ले गए, ऊपर तक ले गए। मतलब ये उसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ऊपर जाके क्लोज करा दिया। लेकिन जो सेलर थे थोड़ा सा ऊपर तक जाने की कोशिश हुई थी बायर के द्वारा, सेलर हल्का सा दबा दिए। मतलब सेलर उतना प्रभावी नहीं थे लेकिन फिर भी कोशिश करके उन्होंने क्या किया, मार्केट को थोड़ा नीचे ले जाने की कोशिश की, इसलिए ये छोटी मोटी बिक्स बन जाती हैं। अगर सेलर बहुत ज्यादा क्या होते, प्रभावी होते, तो वो ला करके इसको नीचे ले आते, ठीक है। तब हम ये मानते कि सेलर इस समय हावी हैं और जो बायर हैं वो थोड़ा सा डाउन हो गए हैं। लेकिन इस समय क्या है, बायर ज्यादा है, इसलिए मार्केट का ये सिग्नल है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। ओके, तो एक ये आपका हो गया, मैं इसे मिटा देता हूं। इसके बाद में तीसरा है बुलिश पियर्सिंग। मतलब ये है कि ऑलरेडी आपका जो पार्ट है ये दो कैंडलस्टिक से बन के आएगा। देखिएगा थोड़ा सा इसको मैं रेड और उससे बना देता हूं। ये आपका रेड है और एक आपका ग्रीन बना देता हूं। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। मतलब ये है कि जो रेड कैंडल है, पहली वाली कैंडल है, उसको दूसरी वाली मींस हरी वाली कैंडल आधे से ज्यादा खा जाती है।
उसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। देखिए सपोर्ट एक खिंचा हुआ है, एक रेड कैंडल है और एक आपका ग्रीन कैंडल है। देखिए कहीं ना कहीं यहां पे उसका हाफ हो रहा होगा, तो देखिए हाफ से ऊपर आ गई है कौन सी, ग्रीन कैंडल। तो अगर कोई भी पहली कैंडल को ग्रीन कैंडल क्या कर रही है, आधे से ज्यादा खा जा रही है या उसके ऊपर तक पहुंच जा रही है आधे से ज्यादा, तो ऐसी कैंडल को आप पियर्सिंग बोलते हैं। बड़ा इजी है। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं मार्केट कहां जाएगा, जैसे अभी मैं फर्स्ट स्टेप में, मंथ फर्स्ट जो आपका होगा जब आप एडमिशन लेते हो, तो उस फर्स्ट मंथ में मैंने तो आपको सिर्फ यही बताना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट आपको रटाना है और जब उस पर कंफर्म आप हो जाएंगे तब हम प्रैक्टिकल को क्या कर देंगे, 50-50 कर देंगे। और जो थर्ड मंथ का होता है तब हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा 80% और थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा मात्र 20%। तो हम इस लेवल पे इसको टच करके चलेंगे कि ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, जिसका भैया बेसिक मजबूत है ना। ठीक है, वो बुजुर्ग कौन सी कहावत कहे आपसे कि ऑलरेडी भैया देखो जिसका न्यू मजबूत है तो पिलर बहुत बढ़िया अगर बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो चाहे जितना बड़ा बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ आपका अगर बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छा मजबूत है तो वो चीजें तो आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल हवा की तरह सीखने को मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर आया। अब इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं अगर एडवांस लेवल पे चला जाऊं, क्यों? क्योंकि ये सारी कैंडल्स क्या बताती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे यही पूछ दे कि भैया मार्केट जरा थोड़ा सा समझाओ डीपली क्यों जाएगा ऊपर की तरफ, तो अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, पहली कैंडल का ये थोड़ा एडवांस क्लास बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा ना तो आपको ये लगेगा कि सर जो आपने पढ़ाया है ये तो मुझे आता था, या जो फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं है, उनको तो एक एक चीज रट जानी है क्योंकि उनका माइंड कोरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जो आते हैं जिनको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में या उस कैंडल्स के बारे में जानते हैं, उनको थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन और एक हमारा फिर है प्रीमियम वर्जन, तो जानते हैं फिर हम कितनी अच्छी चीज सिखाने वाले हैं। तो एडवांस वर्जन का थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मार्केट ऊपर ही क्यों जाएगा। ये कैंडल ऐसा क्या बता रही है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। देखिए पहली कैंडल का ओपन पॉइंट, जब मैंने आपको बताया कि जो आपकी ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपन पॉइंट नीचे होता है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है, और जो रेड कैंडल होती है उसका ओपन पॉइंट ऊपर होता है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है। तो देखिए रेड कैंडल में क्या है, ओपन पॉइंट तो ऊपर हो गया लेकिन क्लोजिंग पॉइंट कहां पे आएगा, नीचे आएगा, ये क्लोजिंग पॉइंट है। तो पहली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है, पहली कैंडल का ओपन पॉइंट, तो ओपन पॉइंट कहां है, ये है, मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। पहली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट की ये मैंने लाइन खींच दी। इसके बाद हम ग्रीन कैंडल पे आते हैं। ग्रीन कहां से ओपन होती है, नीचे से, और क्लोज कहां होती है, ऊपर। तो दूसरी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट सिंपल कैसे है, पहली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और दूसरी कैंडल जो ग्रीन है उसका क्लोजिंग पॉइंट। देखिए मैं फिर मिला रहा हूं, क्लोजिंग पॉइंट ये मिला दिया। जब मैं ये मिला दूंगा तो बीच में देखिए दोनों कैंडल के बीच में क्या बच रहा है, थोड़ा सा ये रेड कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ये रेड कलर बच रहा है कि नहीं बच रहा है ये। तो मैं इस पॉइंट को यहां ना रख करके मैं यहां बना दे रहा हूं। देखिए ये मैंने क्या किया, एक ठो ऐसे बना दिया। अब यहां से कोई बिग तो है नहीं इसमें, अगर बिग भी होती तो क्या करते, जैसे मैं छोटा छोटा क्या कर देता हूं, बिग भी बना देता हूं। चलिए एक बिग बना दे रहा हूं यहां और एक बिग बना दे रहा हूं यहां। इसके बाद मैं ग्रीन में भी बिग बना दे रहा हूं। देखिए एक बिग ये बनी हुई है और एक बिग मान लीजिए ये बनी हुई है। ठीक है, तो क्या है, पहली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट दूसरी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट जब हमने मिलाया तो हमें एक तीसरी कैंडल मिली। कौन सी कैंडल मिली, रेड वाली। देखिए इतना पॉइंट ये बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो ये आ गया और बिग हल्का सा ये ऊपर कर दिया और नीचे वाली बिग जहां पे है उस बिग से ये बिग मिला दिया। तो अगर एग्रीगेशन करके देखें तो देखिए कुछ ऐसा नहीं बन के आया है, ऐसा बन के आया है। और मैं यही तो बता रहा था अभी कि हैमर में एक या तो ग्रीन कैंडल बनेगी क्योंकि सिंगल कैंडल होती है, और या तो रेड कैंडल, दोनों में से कोई एक कैंडल बनेगी। तो जाहिर सी बात है अगर ये कैंडल बन के आ रही है तो ये क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। तो जैसे कोई आपसे अचानक पूछ दे कि सर आपने बुलिश पियर्सिंग तो पढ़ा है, लेकिन बुलिश पियर्सिंग में ये बताया कि रेड कैंडल को हरी वाली कैंडल आधे से ज्यादा खा जाती है,
बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये तो आपने एक समझाने के तरीके से, फंडामेंटल को क्लियर करने के तरीके से, नए बच्चे को समझाने के लिए आपने ये सारी चीज बता दी। लेकिन जब हम एडवांस वर्जन में इसको एग्रीगेट करेंगे कि ऑलरेडी दोनों कैंडल को जोड़ करके अगर ये देखा जाए कि आखिरकार होना क्या है, तो हमें एक तीसरी कैंडल निकल के आई, उसका नाम है हैमर कैंडल। और कौन सी हैमर? बुलिश हैमर। और बुलिश हैमर की निशानी क्या है? मार्केट अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत ज्यादा, और यही सब एडवांस वर्जन में हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है। तीसरे को भी जोड़ के दिखाते हैं, तीसरी कैंडल को भी जोड़ के दिखाते हैं। जैसे ये आपका बना हुआ है मॉर्निंग स्टार। कौन सा? मॉर्निंग स्टार। इसकी पहचान क्या है? एक रेड कैंडल होगी और दूसरी एक छोटा सा स्टार नुमा एक छोटी कैंडल होगी, और तीसरी कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगी। इन दोनों तीनों कैंडल को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसमें भी एग्रीगेशन कर दूं, अभी आपने कहा सर 2 कैंडल का तो बता दिया, बड़ा इजी है, तीसरी कैंडल का बताइए। अगर 3 कैंडल एक साथ हो तब फिर कौन सी कैंडल बन रही है? हम कैसे माने कि मार्केट ऊपर जाएगा? समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो क्लास है ये ऑलरेडी आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं क्लियर कर रहा हूं, फुल्ली नहीं पढ़ा रहा हूं। बस इतना जानता हूं कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ा, ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में चीजें डाल रखी हैं आपके समझने के लिए, कि ताकि आप उसे समझो। कौन सा लेवल है वो? बेसिक से एडवांस का प्रथम चरण है। इसके बाद एडवांस लेवल और आपका प्रीमियम लेवल, ये सब लेवल जब आप सीख जाते हो, मात्र 3 महीने का ही तो कोर्स है। इसके बाद आराम से अपनी प्रैक्टिस करो, किसी को पैसा मत दो, अपना राजा खुद बनो। ठीक है, बॉस जिसको कहते हैं ना कि अपना खुद का बॉस बनना है। देखिए इस पे लिखा हुआ है ओपन क्लोज। रेड कैंडल में यही बताया था कि रेड कैंडल का ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। और इसके बाद ग्रीन कैंडल में क्या बताया? ओपन क्या होगा? नीचे होगा, और यहां पर क्लोज होगा ऊपर। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, पहली कैंडल का ओपन, ठीक है, पहली कैंडल का ओपन ये ले लिया, दूसरी कैंडल का क्लोज, क्लोज क्या होगा? यहां पे होगा, ये तो बीच वाली जो कैंडल को छोड़ देते हैं हम लोग, ये आ गया, ऐसी लाइन आ गई। अब देखिए हल्की सी, क्या आपको रेड लाइन नहीं दिख रही? इतना पार्ट तो बच रहा है ना, तो हमने क्या किया, यहां पे ये रेड लाइन खींच दी। अब बिग क्या होता है? ये भी बिग है, ये भी बिग है, तो इस बिग को हल्का सा हमने इतना कर दिया। सबसे नीचे वाली जो बिग होगी, चाहे वो आपका स्टार का ही बिग क्यों ना हो, चाहे पहली कैंडल की बिग अगर बड़ी है तो उसको हम टच करेंगे, बीच वाली कैंडल जिसको हम स्टार बोलते हैं उसको हम टच करेंगे, और जिसकी भी बिग नीचे सबसे बड़ी होगी हम उसको टच करेंगे। ठीक है, तो यहां अगर देखेंगे तो जो स्टार है ना उसकी बिग क्या है? बड़ी है, तो हम वहां से मिला देंगे। देखिए हमने एक ये लाइन खींच दी। अब इसके बाद नीचे तक पूरी लाइन को मिला देते हैं, तो बराबर में अगर देखें तो हमें कौन सी कैंडल मिली? हैमर। देखिए क्या कुछ ऐसा बन के नहीं आ रहा है? ये हैमर, और हैमर की पोजीशन बुलिश की क्या है? मार्केट अप ट्रेंड दिखाने वाला है। तो ये छोटे छोटे लॉजिक्स आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको मजा आएगा। मींस क्या है कि आपको रटना नहीं है, शेयर मार्केट रटने की चीज नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात है। जो न्यूटन थे ना, आपने उनका नाम सुना है, न्यूटन ने भी यहां पे पैसा डुबाया है, जबकि कह सकते हैं बहुत बड़े वो क्या थे? फिजिक्स के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने भी अपने इस दिमाग का यूज तो किया। लेकिन ये चलता किससे? ये संभावनाओं का गेम है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इसलिए यहां पे फिजिक्स काम नहीं करेगी, केमिस्ट्री काम नहीं करेगी, क्योंकि केमिस्ट्री को मिलाएंगे तो कोई ना कोई तीसरा उत्पाद बनेगा। यहां पे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं चलने वाला है। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी फील्ड का माहिर नहीं यहां पे काम कर सकता है। यहां पे सिर्फ वही व्यक्ति जुड़ेगा जो ऑलरेडी अपना समय देगा और साथ में प्रैक्टिस को भी समय देगा। ठीक है, अच्छे से सीखना है, फिर प्रैक्टिस करना है, आपकी जीत बिल्कुल तय है। और कितना आसान है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब किया है, ये सब छोटा सा पार्ट। केवल आप लोगों को क्या होता है कि जहां अच्छा पैसा लगा सकते हैं, जहां से कुछ सीख सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं अपने इसको, आप वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और इससे ज़्यादा पैसा डुबा बैठते हैं। दोस्तों एक और अच्छी सी आपको चीज़ बता देता हूँ। हो सकता है ये आपकी फीस हो सकता है ये आपको फीस देनी पड़े, लेकिन जानते हैं अभी आपसे एक फीस मार्केट लेगा। जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, तो जानते हैं आपका क्या होगा? तुरंत बार बार एसएल हिट होगा, स्टॉप लॉस आएगा। आपको क्या है? स्टॉप लॉस आने हैं, कंफर्म है, किसी का नहीं, मेरा भी नहीं बचा है। लेकिन डरना नहीं है, यही तो कह रहे हैं, फियर नहीं होना है, लालची नहीं बनना है। कभी कभी आपका अच्छा मार्केट जाएगा तो लालची भी नहीं बनना है कि अरे यार मुझे तो सब कुछ आता है, अब मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं।
आपको अगर 30 दिन पढ़ना है तो उसकी 90 दिन प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, उससे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बार बार आपको घमंड नहीं करना। ऐसे मैंने कई सारी कैंडलस्टिक के बारे में बताया है। ठीक है, तो हमें अभी बहुत सारा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ मार्केट के बारे में जानना है कि मार्केट में ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे और इजी वे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजी को कैसे ठीक करना है। जैसे सेटअप की बात होती है, पहला स्टेप लिखा है ना सेटअप मैनेजमेंट। सेटअप मैनेजमेंट का मतलब यह है कि पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि मुझे किस प्रकार की चीज पसंद आई। पूरा पढ़ाई के बाद, जैसे मैं तो टीचर हूं तो मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ कम अच्छा लगेगा, कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चॉइस की बात है ना कि मुझे ये सेटअप ज्यादा पसंद है। होता भी है, जब कहीं आप जाते हैं तो कोई 2 4 5 चीजें दिखाई जाती हैं तो एक चीज को आप पसंद कर लेते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जैसे मैंने कहा एक एम सेटअप होगा, आपको पसंद है। एम सेटअप बनता कैसे है? मार्केट देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया। बनाने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मार्केट नीचे को भी मूव करेगा, उसका डाउन ट्रेंड भी बनेगा या साइडवेज का ट्रेंड बनेगा। हो सकता है मार्केट इस बार नीचे तो आया लेकिन ऊपर ज्यादा नहीं गया, या गया भी तो कहां तक, इसी के बराबर जा पाया। देखिए ये, जबकि यहां देख रहे हैं इससे ये ऊपर गया था, इस वाले से ये वाला ऊपर है, लेकिन मार्केट यहां से अपना ट्रेंड बदल रहा है। तो ऐसे में क्या है कि मार्केट यहां तक जा सकता है या थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर अपना ट्रेंड इसने ऐसे बदल दिया। देखिए ऐसे। तो हमें क्या करना है, जहां से मार्केट ने अपने ट्रेंड को बदला है उस ट्रेंड को क्या समझना है, यही देखना। जो हमारी आंखों का जो खेल है ना, यही प्रैक्टिस बार बार, कहते हैं ना भगवान मिलते नहीं है, ढूंढना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है। तो यहां पर मुझे सब दिख रहा है, हो सकता है अभी आपको केवल कुछ चीजें मैंने डंडे खींचे यही दिख रहे हो। क्या आपको ये दिख नहीं रहा है ये एम बना है? इसी एम को एम पैटर्न भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे डबल टॉप भी कहते हैं। कैसे? ये जैसे आपका रेजिस्टेंस है, नीचे अगर आपका सपोर्ट है तो देखिए रेजिस्टेंस पे गया, एक बार उसने टच किया, इसके बाद घूम के आया और फिर उसी रेजिस्टेंस पे टच किया और वहीं से अपना नीचे का उसने क्या किया, सिग्नल बना दिया। तो इसे बोलते हैं कि जब हमारा मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड बनाता है और एक ऐसी अवस्था आती है कि उस अवस्था में उसने क्या किया, ऑलरेडी एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न बनाने के बाद में ऑलरेडी मार्केट कहां चला गया, डाउन ट्रेंड बना लिया। लेकिन अब यहां पे बच्चे फंसते कैसे हैं, क्योंकि जब कैंडल चलेगी ना तो उस कैंडल में आपको ढूंढना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस का खेल होगा। जैसे अब आपको मैं फिर से बता देता हूं, अगर एम कुछ ऐसा बन जाए तो आपको लगेगा ये एम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये एम है। क्यों? क्योंकि उसने यहां पे बहुत सारे लोगों ने नीचे के लिए या ऊपर के लिए ट्रेड लिया होगा, तो अपना कहीं ना कहीं एसएल बनाया होगा ना, स्टॉप लॉस लिया होगा। मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट करके, लिक्विडिटी जो थी या जो भी ऑर्डर वहां पे मौजूद थे उसको उन्होंने हिट करके सबको ले लिया और फिर नीचे चला आया। तो देखिए ये भी एम है। इसके बाद में एक एम ऐसे भी बन सकता है, देखिए ऊपर का पार्ट ये पहले ज्यादा चला गया फिर नीचे आ गया, ये भी एक एम का फॉर्मेशन है। तो हम यही चीजें एडवांस में पढ़ना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एनी हाउ एम को समझना है कि आखिरकार ये कितने रूप बना सकता है, कितने रूप बना सकता है। इसकी मेथड अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो डबल टॉप में आपका क्या है, एक सेटअप बन गया। इसी प्रकार से आपको इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, या जो भी आप इसे कहना चाहें। ठीक है, बॉटम टॉप बोल सकते हैं या बॉटम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि इन सब चीजों को समझना है। कभी कभी मार्केट क्या करता है, ऐसे करके जाता है, ऐसे आता है, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो कोई ना कोई एक सेटअप पहचानने की कला अगर आप में आ जाएगी तो आपका ट्रेड कभी गलत नहीं जाएगा। बशर्ते दोस्तों हम पहचान नहीं पाते हैं और हमारा ट्रेड गलत हो जाता है, यही हमारी सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में सेटअप मैनेजमेंट के बाद रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भैया मुझे रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं आता, मैं आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का फुल टॉपिक बना दूंगा, बस मुझे कमेंट्स चाहिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, नीचे लिंक है, लिंक में जाकर के चीजों को क्या करना है, आपको मेंटेन करना है सारी चीजें। देखिए 1:1 का रेशियो कौन लोग लेते हैं, मैं इसके बारे में बता दूं। जब हम बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि मेरा लॉस नहीं होगा। छोटे छोटे मूव्स को जो कैप्चर करना जान जाता है वो आती है कला, कहां से, प्रैक्टिस से।
तो वो क्या करते हैं कि जैसे सपोज दैट ये मार्केट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट यहां से जैसे ही यहां तक जाएगा, रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, यहां से एक ट्रेड लेंगे और रेजिस्टेंस तक का ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे आने की करेगा तो वो एक यहां ट्रेड लेंगे और नीचे तक का मूव ले लेंगे। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो सिंपल कहते हैं मेरा लॉस तो होना ही नहीं है, लेकिन ये मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगा भी नहीं, क्योंकि कहां फंसा हुआ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऑलरेडी उनको क्या है, खाली नहीं बैठना है। जो फुल टाइमर हैं वो क्या करते हैं, खाली नहीं बैठना चाहते, वो छोटी छोटी क्या करते हैं, मूव्स को कैप्चर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें ये पता है कि लॉस तो मेरा 0 होना है, लेकिन ये मूव ज्यादा तो जाएगा नहीं ऊपर तक, तो क्या करते हैं 1:1 का रेशियो ले लेते हैं। 1:1 की मैं इसको 0:1 भी कह सकता हूं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। 100% कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरा इस बार सेटअप सही जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि अगर मेरा इस बार चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपए या 500 रुपए मेरा चला गया, अब मुझे 500 रुपए मिल गया, अगली बार मेरा बराबर। लेकिन जाने के चांसेस कितने रहते हैं, 1 बार 2 बार, लेकिन मिलने के चांसेस होते हैं 5 बार 6 बार। तो उनके कॉन्फिडेंस इतने बढ़िया चीजों में रहता है कि वो 1:1 को कवर करते हैं। ठीक है, 2 क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया, मार्केट एक ही अवस्था में फंसा हुआ है। दूसरा देखिए, बहुत सारे लोग 1:2 का रेशियो क्लियर करते हैं, इसको ज्यादातर 90% लोग करते हैं, और फ्रेशर कैंडिडेट को यही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि भगवान अगर मेरा जाए तो 500 रुपया जाए, लेकिन लूंगा तो 1000 लूंगा, और नहीं तो ये भी दे दूंगा। इस कंडीशन पे अगर आप काम करते हैं तो आपका सेटअप मजबूत है। इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन रखिए। जो थोड़ा सा और टॉपर होते हैं पढ़ाई में, वो क्या करते हैं, 1:3 का या 1:4 का रेशियो ले लेते हैं। अब आपको यहां पे जाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको यहां नहीं जाना है, ऑलरेडी अपने आप को मेंटेन करना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कम से कम 15 साल का जो अनुभव रहा है, उस अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूं कि जितने बच्चों को पढ़ाया गया है, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है फाइनेंस से संबंधित, सारी की सारी चीजें उनकी बहुत अच्छी हैं और अच्छा अपना वर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे एक टीचर का, एक कॉन्फिडेंट टीचर का जो एक शैली, वो सब मुझे पता है कि बच्चा कहाँ पे क्या सोच रहा होगा, क्या उसे यहाँ पे डाउट लग रहा है दिमाग में। क्योंकि ये जब टॉपिक मैं भी क्या है शुरुआत किया था ना, तो होता क्या है ना, टीचर जब शुरुआत के दिनों में पढ़ाता है तो दिक्कत होती है, लेकिन जैसे 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 स्टेप बढ़ता जाता है तो उसका उस देश में सिस्टम में कॉन्फिडेंस आने लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना। मैं आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मनी मैनेजमेंट। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों के पास में क्या है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए होता है, तो उनको क्या है, किसी ने दोस्त ने बता दिया या यूट्यूब में कहीं जाके देख लिए या फेसबुक में व्हाट्सएप में जहां भी ठीक समझ में आया, कोई ना कोई वीडियो देख लिया, उसको लगता पैसा मेरे पास है, कुछ चीज़ें मुझे पता है या मेरे दोस्त को पता है, मैं उसको पैसे दे देता हूं और मुझे वो इतना पैसा दे दिया करेगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आप खुद सीखो, खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत बनो, और जो काम आप आज कर रहे हो उसे कभी मत बंद करना, क्योंकि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो पहली प्राथमिकता है। उसी के कारण आज इसके बारे में आप सोच भी पा रहे हो, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, न यहाँ के न वहाँ के। ठीक है, वो फिर कहावत याद आएगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए अवेलेबल है तो उस 1 लाख के 5 टुकड़े कर दो। आपको 20-20 हजार रुपए, मात्र 10-10 हजार रुपए लेकर के मार्केट में घुसना है। मार्केट को पूरा पैसा नहीं बताना है। क्यों, क्योंकि मार्केट में आपने तो सीखा बहुत कम है, मार्केट सब ले जाएगा। तो अगर आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए में हो रहा है तो 1 लाख लगाने की क्या जरूरत है। पहले आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाओ, तो रुपया तो हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। हमारा रुपया कहाँ भागा जा रहा है। अगर मैंने कमाया है, गाढ़ी कमाई का पैसा है, किसी को मार्केट को क्यों दे देना। अपना सीख करके स्टेप बाय स्टेप जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हमें काम करना है। ओके, तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ये मैंने एक लाइन लिखी है, लेकिन इसका भी मैं पूरा एक चैप्टर बनाऊंगा जिससे आपके मनी संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, रिस्क रिवार्ड संबंधित प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइंड मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम जो भी दिन भर करते हैं उसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं लिखते हैं। आप लोग अगर रुपया खर्च करते हैं तो लिखते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 5-10% है, अगर उनका मनी खर्च होता है तो वो उसको डायरी में नोट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर जो भी काम करते हैं वो लिखते हैं, और अगले दिन जो काम करना है उसको भी लिखते हैं, और बड़ी बड़ी प्लानिंग जो होती है 1-1 महीने 2-2 महीने में जो उनके वर्कशॉप हैं, कहीं मीटिंग है, किसी से मिलना है, वो सब भी वो लिखते हैं। डायरी उनको बताती है भैया आज ये काम करो।
क्यों? क्योंकि आपको करना पड़ेगा, आपने लिखा था। तो देखिए, हर दिन डीबीआर बनाना है, डेली बिजनेस रिपोर्ट हर दिन बनाना है कि आज क्या हुआ। और सबसे अच्छी बात, नो ग्रीड, आपको लालच नहीं करना है, नो फियर। अगर आपको सब कुछ आता है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आपको डर बिल्कुल खत्म होने लगेगा। जब भी ट्रेड लेने में डर लगता है तो समझ लीजिएगा आप गलत जगह पे काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके पास में बचत का अगर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो उसमें कितना लेके आना है? 10 से 15, मैक्सिमम 20,000 रुपए। बाकी अपने स्टॉक मार्केट को रुपया ही नहीं दिखाना, आपके पास है ही नहीं, कंगाल हो आप, खत्म, जो भी है सब कुछ इतना ही है मेरे पास। तो जब आप अपने जो भी पैसा रखे हो, जिसको आपको लगता है कि इस पैसे से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और उसका भी आपने 5 पार्ट कर दिया तो आपको डर नहीं आएगा। और अगर कुछ लॉस होता भी है तो आपको वो बहुत बड़ा नॉलेज देके जाएगा, प्रैक्टिकल देके जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक साथ 1 लाख रुपए लगा देते हो और लॉस हो जाता है तो आपके अंदर ग्रीड आना ही आना है, डर आना ही आना है, और उसके चक्कर में, पैसे को कवर करने के चक्कर में आप कर बैठोगे ओवर ट्रेडिंग। मींस आपको लगता है कि मैं अब कुछ भी हो जाए, चाहे 2 लाख और लग जाए, मुझे पूरा वापस चाहिए। ऐसा दोस्त यहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जुआ नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस और माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का गेम है, रिवार्ड रिस्क का गेम है। तो इसमें आप ओवर ट्रेडिंग का सोचो भी मत, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्लियर? ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, साथ ही साथ रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। मैंने अभी वही चीज बताई है कि आपका पैसा डूबेगा तो आपको बार बार क्या लगेगा? मुझे बदला लेना है, मुझे अपना रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर करना है। होप ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग और होते हैं, मैंने कई लोगों को सुना है, आज बादल चढ़ रहा है, पक्का पानी बरसेगा। ठीक है, पूछा भैया क्यों बरसेगा, क्या आपको लक्षण नजर आ रहे हैं? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आज पानी बरसेगा। ऐसे लोग यहां भी होते हैं, वो कहते हैं ना, मुझे लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। पूछा जाए लॉजिक कोई दीजिए, ये सब नहीं सर पता है, ऐसा लग रहा है। और कभी कभी तुक्का लग जाता है तो फिर दोस्तों में कहते देखो मैंने कहा था ना मार्केट ऊपर गया। ठीक है, लेकिन होप ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। आप कभी मत सोचो कि आज मुझे ऐसा लगता है कि यहां जाएगा। मैंने वही अभी कैंडलस्टिक पैटर्न में एग्रीगेशन करके दिखाया आपको, उसको जोड़ के दिखाया कि 2 कैंडलों के बाद तीसरी कैंडल जो निकल के आ रही है, वो कैंडलिंग हमें क्या बताती है कि मार्केट का ट्रेंड कहां रहने वाला है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, इसलिए कभी भी होप ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। मैंने बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये कोई चैप्टर्स तो थे नहीं, आपके जहां पे फंसने के डाउट्स होते थे उन चीजों को मैंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चीजों को समझ लीजिए। यहां पे मैंने आपको बताया कि 30 दिन में आपको बेसिक टू एडवांस सीखना है, जिसकी फीस मात्र और मात्र 1999 रुपए है। ये आपके पॉकेट की सबसे छोटी रकम होगी, जो कि आप घर बैठे अपना बिना समय बर्बाद किए हुए आप इसे घर में पढ़ सकते हैं। जैसे आप जॉब करते हो तो जब जॉब करेंगे तो मॉर्निंग में जाएंगे, शाम को 6 बजे 7 बजे लौट के आएंगे, लेकिन बैच जो आपको मिलेगा 8 से 9 का मिल जाएगा, 9 से 10 का मिल जाएगा। इस प्रकार बैचेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्री माइंड होकर के घर में जब हैं, खाना पीना खा लिया तब पढ़ना है, कहीं जाना भी नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं है कि आने जाने में कोई रात बिरात दिक्कत हो रही है। ओके, तो ये चीज को आपको जब बिल्कुल मजबूत कर लेंगे, और गारंटी के साथ कहता हूं 30 दिन के बाद जो भी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं सब कुछ बिल्कुल ओके रहेगा, कहीं से रटने का बवाल ही नहीं रहेगा। अब इसमें पार्ट देखिए क्या है, क्योंकि टीचर की एक स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने की, 80% तो हम थ्योरी कवर करेंगे, क्योंकि यहां जितना भी बवाल है सब खत्म कर लेंगे, और मात्र आपको प्रैक्टिस के लिए लाएंगे 20%। बहुत सारे बच्चे यहीं पे ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे, लेकिन उनको वहीं पे ट्रेडिंग करना है जहां उनका सेटअप उनको समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना, अगर आपको ये चीज दिखे तुरंत आपको अपना एक्शन ले लेना है, ये चीज दिखे तुरंत एक्शन ले लेना है। तो यहां पे क्या है, आपको ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। मेरी मजबूरी है, गवर्नमेंट और सेबी के रूल्स हैं कि हम आपको कॉल टिप नहीं दे सकते और ना देंगे, ये मुझसे कभी उम्मीद नहीं करिएगा। लेकिन आपको इतना आता होगा कि मार्केट में आप जो जो सेटअप मैं बताऊंगा उन सेटअप पे काम करेंगे तो ऑलरेडी आपका मामला बिल्कुल राइट टाइम 100% ओके रहने वाला है। ओके, जब आपको लगता है कि इसमें आप पारंगत हो गए हैं, तब मैं आपको यहां लाऊंगा,
एडवांस प्रो में यहां पे इसी से संबंधित जो इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मींस 60-40 का रेशियो रहेगा, 60% थ्योरी बचेगी और 40% प्रैक्टिकल होगा। मींस प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन जस्ट डबल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी काम करने की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई भी चीज 1 महीने में नहीं सीखी जा सकती है। मैं भी बहुत कोशिश करता हूं तब इनको 3 महीने में खत्म करता हूं। और आपको बता दूं, इसके बाद आपको जिंदगी भर इसमें क्या करें, नजर गड़ा करके प्रैक्टिस को सीखना ही सीखना है। आप ऐसा मत समझिए कि 3 महीने सीखने के बाद आपके ट्रेड बहुत अच्छे हो गए। प्रैक्टिस बची ना, भी आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने आपको हर वो दिशा बता देनी है जिससे आपका लॉस नहीं होना है, ठीक है। करके दिखाऊंगा, उसके बाद भी अगर कहीं कुछ होता है तो आपकी गलती क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपको सीखना है। आपको बार बार बैक टेस्ट जाके सीखना है कि यहां पे मैंने अगर ट्रेड लिया था और ये ट्रेड फेल हुआ था तो क्या मेरी कमी थी, मैं जल्दबाजी में था, मैं कैंडल नहीं देख पाया, मैं चार्ट नहीं देख पाया, मेजर प्राइस एक्शन का यहाँ पे कुछ डाउट रह गया था, उसको लिखना है, लिख के उस पर सुधार करें, अगली बार वही ट्रेड आपका फिर ओके हो जाएगा। ओके, इसके बाद में जब आप यहां पे आ जाते हैं और सारी चीज सीख जाते हैं, ये भी 30 डेज का है, तो 30-30 कितने हो गए, 60 दिन हो गए। तब हम आपको प्रीमियम में लाते हैं और प्रीमियम में 80% आपका प्रैक्टिकल रहता है और मात्र 20% आपका बचा कुचा, 20 भी कम है, बहुत ही कम, 10% ही प्रैक्टिकल रहे, वो थ्योरिकल रहेगा, बाकी सब प्रैक्टिकल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि जिसमें आपको किसी का कोई चैप्टर, कोई किसी प्रकार का डाउट्स देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, थोड़ा सा एक वीडियो इनका देखा, एक उनका देखा, एक उनका देखा, उन्होंने पैसे बरसाए तो वहां भी चले गए, सेमिनार देखा। ऐसा नहीं है। अगर पढ़ाने के टेक्निक समझ में आ रही है तो आपको उसी से पढ़ना है, लेकिन 10 जगह नहीं भागना है। एक से पढ़ो, किसी से पढ़ो, चाहे मैं हूं या कोई और हो, अगर चीज समझ में आ रही है उसी के साथ जाओ, लेकिन बार बार यहां वहां पाला मत बदलो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों की लाइन लाइन लगी हुई है, तादाद बहुत ज्यादा है और नुकसान करने की तादाद उससे भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो किसी के होके नहीं रह पाए आज तक। ओके, तो एक तो ये हो गया। इसमें क्या है, जैसे हम लोग आपको बता दें कि 19,999 फीस है, तो आपको 1 2 3 फायदे इसके गिना देता हूं स्टेप बाय स्टेप आने के। पहली चीज, अगर आपने एक पैकेज ले लिया तो उस पैकेज में ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्या है कि आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूं। लेकिन अगर ये आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो कुछ अच्छे फायदे हैं। आपको समझ में नहीं आया, बहुत सारा समझ में नहीं आया, तो आपका पैसा पूरा बच गया, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट एडमिशन आपके लेते नहीं हैं। सबसे पहले छोटे पैकेज में एडमिशन लेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस भी तो देखिए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपका पैसा पूरा बच जाएगा। लोग क्या करते हैं, 1-1 लाख 50-50 हजार, अभी एक नई न्यूज आई थी, 8-8 लाख रुपए लोगों ने फीस रखी और बाद में सेबी ने उनको क्या किया, उनको इन्फ्लुएंसर्स थे एक तरीके से, वो लेडीज थी, बाद में क्या हुआ, सेबी ने जो है उनको सारा सिस्टम जब्त किया और सजा भी हुई। तो ऐसे में क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। मैं आपको ट्रेडिंग की पूरी डिटेल दूंगा लेकिन टिप्स नहीं देने वाला। ओके, तो यहां से आपका पैसा बच गया। ठीक, अगर आपका ये स्टेप क्लियर हुआ और आपको मजा आया, आपको कुछ लाइफ में परिवर्तन आया, तो फिर हम इसमें आएंगे। इसमें नए बच्चों का एडमिशन ही बैन है, लेकिन अदर जगह जैसे हम लोग जाते हैं, देखते हैं, आप इतना दे दो, वापस नहीं होना, फिर बाद में तो दिक्कत होती है। आपका पैसा हमारा पैसा है, इसलिए सुरक्षित इसको रख के चलना है। ओके।